आप दुनिया भर में देख लें, विंड, सोलर, उनकी टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली गई, उसकी इकॉनमीज ऑफ स्केल आती गई। हमारे यहाँ भी अगर आज 4 सेंट का लगा है, उस वक्त 14 सेंट का लगा है, तो दुनिया में भी यही था। इसका मतलब ये नहीं है कि इन अ डिक्लाइनिंग मार्केट आप रेगुलेटर को तो फॉल्ट कर सकते थे कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, के अगले साल थोड़ी कम हो गई तो आप रेगुलेटरी प्राइस कम कर देते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने 50% चोरी कर ली। ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। जहाँ तक कोल की बात है, ये थरो रिसर्च की बात है। जो जामशोरो की बात करें, जामशोरो वॉज $593 मिलियन की EPC कॉस्ट थी। टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये EPC देख रहे हैं, क्योंकि जब दूसरे प्रोजेक्ट लगते हैं उसमें साइनोशोर की फ़ी होती है, उसमें इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होती है। 800 मिलियन, तो वो तकरीबन 1.3-1.4 मिलियन की थे, बाकी किसी की 1.4-1.5 होगी। तो डिपेंड, EPC जो कॉस्ट होती है वो दुनिया भर में डिमांड सप्लाई से चेंज होती है, स्टील की प्राइसेस पे चेंज होती है। तो ये माइनर फ्लक्चुएशंस को कैन नॉट बी अ बेसिस टू से कि जी चोरी हुई है इसके अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का। लगारी साहब आपका भी जी लास्ट मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे भाई ने कहा कि जी हम फल तो खाना चाहते हैं, पैसे नहीं देना चाहते, वो बात नहीं है। हम उस फल के पैसे देना चाहते हैं जो हम खा रहे हैं। अगर 4 रुपए की बिजली थर के कोल से मिल रही है, उसकी कैपेसिटी हम देंगे, मगर एक फर्जी जो 4 सेंट की बिजली से बनना था उसकी फॉर्म नहीं देना चाहिए। चले, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब और गौहर जाज साहब आपका भी शुक्रिया। आप देखें यहाँ पे एक बात तो कंसेंसस है कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है। इसको कम कैसे किया जाए, इसकी कीमत कम कैसे की जाए, उस पर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। ये समझते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कोज है वो मसला हल नहीं किया गया, तो आप कैपेसिटी पेमेंट को बार बार डिस्कस कर लें, रीनेगोशिएट कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुकूमत और गौहर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुना, वो समझते हैं कि सब्सटैंशियल टैरिफ जो है वो डिक्लाइन हो सकता है अगर इस कैपेसिटी पेमेंट इशू को हम हल कर लें।